जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी का अपने इजी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज और परसेंटेज का ये 8वां वीडियो होगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कुछ बेसिक क्वेश्चन को, और आज हम प्रैक्टिस को अपने उसी प्रकार के क्वेश्चनों को लेकर के आए हुए हैं और प्रैक्टिस को जारी रखते हैं। तो चलिए हम लोग अपने प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखा जाए हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए। यदि कोई संख्या है और उस संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 900 हो जाती है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 11 सही 1/9% को फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो जो भी विद्यार्थी भाई बहन हमारे फ्रैक्शन और परसेंटेज के वीडियो को देखे होंगे, हम लोगों ने उस पर काफ़ी क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया और हल किया, तो निश्चित तौर पे आप लोगों को पता होगा कि 11 सही 1/9% बराबर 1/9 होता है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए। तो माना कि वह संख्या 9 है और यह ओरिजिनल वैल्यू है या ओरिजिनल नंबर है। इसमें इसी का 11 सही 1/9% यानी कि 9 का 11 सही 1/9% 1 होगा, और यही एक यदि हम अपने ओरिजिनल नंबर में जोड़ दें तो वह नंबर 900 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन कहने के अनुसार होगा कि इसी में यदि हम 1 को जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा 10 यूनिट, और यह 10 यूनिट 900 के बराबर है। कह रहा है कि यदि उसी में 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए, यानी कि 9 में ही इसी का 11 सही 1/9% यानी 1 इसी में जोड़ दिया जाए तो यह 900 के बराबर होगा। तो यानी कि 10 यूनिट बराबर 900, तो 1 यूनिट बराबर 900/10, यानी कि 1 यूनिट बराबर 90 होगा। तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमने कितना माना है, ओरिजिनल वैल्यू कितना है हमारी 9, तो 9 है, तो 1 यूनिट बराबर 90, तो 9 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 9 गुणे 90 बराबर 810, यानी जो हमारी संख्या होगी संख्या बराबर 810 होगा। तो यदि आप फ्रैक्शन और परसेंटेज का प्रैक्टिस बार बार करेंगे, जितनी बार करेंगे उतनी बार समझिए कम है, तो आप लोगों को प्रतिशत को पढ़ना बहुत ही आसान होगा। लेकिन यदि फ्रैक्शन और परसेंटेज को चेंज करना और उसको बदलना बेहतर तरीके से नहीं सीख पाए हैं तो समस्याएं बनी रहेंगी। इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना ही होगा। तो जो भी विद्यार्थी भाई बहन हमारे नए हमारे चैनल से जुट रहे हों वो पहले हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। हमने उसमें काफ़ी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना बताया है और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना बताया है। आप लोग उसको क्वेश्चन को ले लेकर के प्रैक्टिस कर करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। निश्चित तौर पे यदि वो चीज़ आप क्लियर कर लेते हैं तो प्रतिशत को पढ़ना आपका एक शौक होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी संख्या में 64 जोड़ देने पर संख्या अपने का, किसी संख्या में 64 को यदि जोड़ दिया जाता है तो वह अपने संख्या का
यानी कि जो उसकी संख्या है, जिस संख्या को लेकर के जिसमें हम जोड़ते हैं 157 सही 1/7%, 157 सही 1/7% बन जाती है। तो संख्या को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग 157 सही 1/7% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो इस प्रकार के प्रतिशत को किस प्रकार से हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, इस पे भी हमने काफ़ी प्रैक्टिस करवाया हुआ है, तो आप लोगों को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको 2 भागों में तोड़ देंगे और एक को लिखेंगे 100% प्लस दूसरा भाग हमारा होगा 57 सही 1/7%। हमने आपको बताया है कि 100% बराबर 1 होता है, 200% बराबर 2 होता है, 300% बराबर 3 होता है। जितना 100% होगा उतनी संख्या होगी। 500% होगा तो 5 होगा, 600% होगा तो 6 होगा। तो उसी तरीके से ये 100 है तो 100 का मतलब 1, और 57 सही 1/7 का मतलब होता है 4/7। अब कुछ विद्यार्थी भाई बहन हमारे ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि ये 57 सही 1/7 का वैल्यू 7/4 कैसे हो गया। तो आप प्रैक्टिस करिए, निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा। चलिए हम बता देते हैं आपको कि किस प्रकार से आया हुआ है। तो देखिएगा 1/7 बराबर होता है 14 सही 2/7%, और 57 सही 1/7, 57 सही 1/7 14 सही 2/7 का 4 गुना है। यदि यह 4 गुना है, यदि यह 4 गुना है तो इसका भी 4 गुना ये होगा, तो ये हो जाएगा 4/7। तो 4/7 बराबर 57 सही 1/7 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो 7 × 7 4 11, ये हो जाएगा 11/7। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। तो ये 157 सही 1/7% बराबर हो गया 11/7। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही 1/7% बन जाती है। यानी कि किसी संख्या में यदि उसका 157 सही 1/7 जोड़ दिया जाए तो वह 64 के बराबर हो जाती है, 64 के बराबर होगा। फिर से देखिएगा कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही 1/7% बन जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि वह संख्या 7 है, तो ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल नंबर बराबर 7। 7 का 157 सही 1/7, 7 का 157 सही 1/7 11 होगा। तो 7 में हमने कितना जोड़ दिया कि 11 हो गया। 7 में हमने कितना जोड़ दिया कि 11 हो गया। तो जवाब होगा कि हम लोगों ने 4 को जोड़ा तो 11 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना जोड़ा गया 64, यानी कि ये 4 यूनिट बराबर किसके है 64 के। तो 1 यूनिट बराबर 64/4, यानी 1 यूनिट बराबर हो गया 16। और हमारा ओरिजिनल जो वैल्यू है वह कितना है 7 यूनिट, तो ये हो जाएगा गुणे 16। तो हम लोग कह सकते हैं कि संख्या जो हमारी होगी, संख्या बराबर होगा 7 × 16। तो 7 × 42 के 2
और 7 एक्का 7 4 11, यानी कि 16 सत्ते 112। ये हम लोगों का आंसर होगा। तो आशा रखते हैं कि आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ रहा होगा और अब धीरे धीरे आप लोगों को मैथ पढ़ने में आनंद आ रहा होगा। तो निश्चित रूप से आप लोग हमारे साथ बने रहिए, पूरे धैर्य और विश्वास के साथ बने रहिएगा। आप लोगों को मैं एक ऐसा नोट्स दूंगा कि शायद आपको YouTube पे ऐसे नोट्स का मिलना मुश्किल होगा, और मैं इस चैनल के माध्यम से मैथ के कंप्लीट सिलेबस को पढ़ाऊँगा। आप लोग अपना नोट्स तैयार करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। जब भी आप हमारे वीडियो को देख रहे हों, आप लोगों के पास कॉपी पेन ज़रूर हो और उसको नोट्स तैयार करते चलिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि संख्या में, यहाँ पे में रहेगा, यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 सही 4/9% हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग सबसे पहले 444 सही 4/9% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो इसको 2 भागों में तोड़ देंगे तो एक हो जाएगा 400% और दूसरा होगा 44 सही 4/9%। तो 400% है तो इसका मतलब 4 होगा और प्लस 44 सही 4/9% का मतलब 4/9 होता है। अब इसको हल किया जाए तो 9 चौक 36 4 40, ये हो जाएगा 40/9, अर्थात 444 सही 4/9% बराबर होगा 40/9। अब क्वेश्चन को आप फिर से एक बार पढ़िए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह अपने संख्या जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 सही 4/9% हो जाती है। तो देखिएगा, अगर हम मान लें कि संख्या हमारी 9 है और 9 का 444 सही 4/9%, 9 का 444 सही 4/9% 40 होगा। तो हमने 9 में कितना जोड़ा कि वो 40 के बराबर हो गया? तो आपका जवाब होगा कि हम लोगों ने 31 यूनिट को जोड़ दिया। यदि यह ओरिजिनल नंबर है और इसमें हमने 31 यूनिट को जोड़ दिया तो 40 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हमने 31 यूनिट नहीं बल्कि कितना जोड़ा है? 930, अर्थात 31 यूनिट बराबर 930 के। तो 1 यूनिट बराबर 930/31, 31 एक्का 31, 31 तिरिक 93, तो 1 यूनिट बराबर होगा 30। तो हमारी संख्या बराबर क्या होगी? कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमारा कितना है? ओरिजिनल वैल्यू 9 है, 1 यूनिट बराबर 30, तो 9 यूनिट बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 9 × 30, 9 तिरिक 27, यानी कि 270। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए।
तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा कह रहा है किसी संख्या का 18%, तो मान लेते हैं x का 18%, कह रहा है 75 के 12% के बराबर है, तो 75 का 12%। एकदम सिंपल तरीके से कर लेंगे इसको। बराबर है तो बराबर में यदि पहले पक्ष का और दूसरे पक्ष का सेम चीज़ें मिलती हैं तो उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा और यहाँ होगा 18x बराबर 75 गुणे 12, तो x बराबर होगा 75 गुणे 12 बटे 18। तो हम लोग इसको कैंसिल कर लेते हैं। 6 दूना 12 और 6 तिरिक 18, 3 एक्का 3 और 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो नीचे कुछ भी नहीं बचा है, ऊपर 25 और 2 है तो 25 दूना 50, यानी कि x बराबर कितना होगा, x बराबर 50 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, कोई संख्या x है और वह y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर होगा। तो पहले हम y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि y जो है वह 125 से 10% कम है, 10% अधिक है, तो 125 गुणे 110 बटे 100। तो ये हो जाएगा, इसमें हम इस 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं और 10 से इसमें अगर हम लोग भाग दे देंगे तो हो जाएगा 12.5 गुणे 11। गुणा कर लीजिए, 11 पचे 55 के 5 और 11 दूना 22, 22 और 5 27 के साथ 2 और 11 का 11, 11 2 13, तो 137.5 आया। ये वैल्यू y का होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि x दूसरी संख्या y से 10% कम है, यानी कि जो x की वैल्यू होगी y के वैल्यू से 10% कम है, तो y का जितना भी वैल्यू हो उससे 10% उसका ज्ञात कर ले हम, तो x के बराबर होगा। तो x बराबर y से 10% कम, y से 10% कम, तो सीधा सीधा डायरेक्ट हम लोग y का मान रख देते हैं 137.5। इससे 10% कम तो 90 होगा 10% कम और बटे 100 कर लीजिए। तो ये 0 से 0 कैंसिल और इसे हम लोग लिख सकते हैं 13.75 गुणे 9। अब इसको हम लोग गुणा कर लें तो 9 पचे 45 के 5 4 और 9 सते 63, 63 4 67 के 7 6 और 9 तिरिक 27, 27 6 33 के 3 हाथ लगे 3, 9 1 का 9 और 9 3 12 और यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे हम लोग 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और ये हम लोगों का आंसर होगा।
तो कह रहे हैं यक्स किसके बराबर है, तो यक्स हमारा हो गया 123.75 के बराबर। तो इसी प्रकार से आप लोग कॉन्सेप्ट को बनाइए, प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि दोस्तों मैथ जो होता है वो पूरी तरीके से प्रैक्टिस पर आधारित है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो यदि हम लोगों को कुछ सीखना है तो सीखने के लिए हम लोगों के पास जज्बात होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, और उसके लिए हम लोग जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि ए की आय का 60% बी के आय के 75% के बराबर है, यानी ए की आय का 60% बराबर बी के आय का 75% के बराबर है, तो पहले इतने को हल कर लें। तो देखिए आप, ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा और ए और इस बी को इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो ए बटे बी, और बराबर ये होगा 75 के बटे 60। तो इसको हम लोग और सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15 पचे 75 और 15 चौका 60, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 5 और बी बराबर हो जाएगा 4। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय के बी की आय ए की आय के, तो जिसका, जिससे, जिनका, हमने इस चीज़ को आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि जिसके साथ लगा होगा वो हमेशा हर होगा और दूसरी संख्या अंश होगी। तो ए की आय के, तो ए की आय क्या है 5 है, और बी की क्या है 4 है। तो ए के आय के, तो ए क्या हो जाएगा बटे 5 और 4। अब इसको प्रतिशत में चेंज कर लीजिए 4 बटे 5 को, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 1 बटे 5, और आपको पता है कि 1 बटे 5 का प्रतिशत मान होता है 20, तो ये हो जाएगा 80%। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या ज्ञात करना है? बड़ी संख्या। तो चलिए देखा जाए। मान लेते हैं कि बड़ी संख्या x है, तो x का 40% बराबर कह रहा है कि छोटी संख्या के 60% के बराबर है, तो छोटी संख्या y ले लेते हैं और इसके 60% के बराबर है। तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल और x के बटे y बराबर हो जाएगा 60 के बटे, इसको पक्षांतर कर लेंगे इस तरफ तो बटे 40 हो जाएगा। 0 0 काट दीजिए, 2 3 6 और 2 दूना 4। तो हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर कितना है 3 और y के बराबर 2। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि संख्याओं का योग यानी कि x का मान और y का मान यदि हम जोड़ दें तो वह किसके बराबर हो जा रहा है? 150 के। तो चलिए, तो x प्लस y यानी कि या कह सकते हो कि 3 यूनिट इसको मान लें और इसको 2 बराबर कितना? 150 के। तो 5 यूनिट बराबर 150, तो 1 यूनिट बराबर होगा 30 के। तो 1 यूनिट हो गया 30 के। पूछ रहा है कि बड़ी संख्या
बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या 3 यूनिट है। बड़ी संख्या हमारी कितनी है? आप लोग देख रहे होंगे कि बड़ी संख्या 3 यूनिट है, छोटी संख्या 2 यूनिट है। तो इसी में हम लोग 1 यूनिट बराबर 30, तो 3 यूनिट बराबर, तो 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 30 बराबर 90। तो बड़ी संख्या बराबर क्या होगी? 90 होगी। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग बड़े ही आसान तरीके से, सरल तरीके से क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रतिशत में टाइप वाइज क्वेश्चन को पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वह वीडियो टाइप वाइज होगा। लगभग हम लोगों ने प्रतिशत में काफ़ी बेसिक चीज़ों को सीख लिया है, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जो कुछ भी दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम आपकी बनती है, आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, उस पर हम ज़रूर ध्यान देंगे। और यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों के बीच तक पहुंचाइए। और कोशिश हो कि ऐसे लोगों के पास ज़रूर पहुँचे, जो हमारे भाई बहन बहुत से ऐसे हैं जो कोचिंग के लिए दूर शहर तक नहीं जा पा रहे हैं, घर पे हों, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। हम अपने इस चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे। जो हमारे भाई आर्मी की तैयारी कर रहे हों और सुबह सुबह उनको दौड़ना रहता है और उसके बाद रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसकी वजह से कोचिंग नहीं आ पाते हैं, तो आप लोगों के लिए एक यह बेहतर मौका है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। निश्चित तौर पे आप लोगों को आपके कंपटीशन के अनुसार ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, यदि आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो न आए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर और बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को समझाएं। तो हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।